नमस्कार मित्रों, मैं शिवम प्रकाश मिश्रा एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कुछ 3 मुद्दे लेकर आया हूं, जिनको जानकर आपको वर्तमान राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त हो। मित्रों, कल की एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत प्रमुख रही। प्रमुख इसकी वजह से रही क्योंकि ये मीडिया कवरेज में नहीं आया। कल मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक इतनी गुप्त थी कि बैठक जिस कक्ष में हो रही थी उस कक्ष के बाहर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। किसी को तो किसी को भी नहीं। बैठक का जो समय पहले से निर्धारित था वो मात्र 30 मिनट था और बैठक की चर्चा होते होते बैठक लगभग 2 घंटे तक खिंच गई। इतनी लंबी बैठक में मित्रों हालचाल तो लिए नहीं गए होंगे। चर्चा बहुत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में और आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक चेहरा ढूंढ रही है। हम सभी पत्रकार बंधुओं को और भारत की जनता को वर्तमान परिस्थिति में जो पूरे भारत में जाना जाए, पूरे भारत में जिसको लोग सुनने वाले हों, आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही नेता है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों बहुत चर्चा थी राजनीतिक गलियारों में कि मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कुछ न कुछ तनाव है। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। बड़े पदाधिकारियों का जमावड़ा, आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों का जमावड़ा मथुरा में लगा। सीएम योगी की बैठक हुई। अंदर क्या बातें हुई किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ गहन अध्ययन जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी में अंदर के लोगों में मेरे कुछ मित्र भी हैं। चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा और कद बहुत बड़ा होने वाला है। संभवतः आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी को राष्ट्रीय स्तर पर हम और आप देखें। और यही संकेत काफ़ी है बताने के लिए कि कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गुप्त मीटिंग मथुरा में हुई। मीटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो 2 घंटे तक जो बैठक चली, एक कमरे में
दो व्यक्ति 2 घंटे तक बातचीत करते रहे हों, तो ये मित्रों आम बात नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अब दूसरे विषय पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस ने बाकओवर दे दिया है, बसपा उपचुनाव लड़ती नहीं है और आरएलडी के खाते में एक सीट आई हुई है, वो वहाँ से चुनाव लड़ेगी। इसकी चर्चा करना कोई बड़ी बात है नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारी, और हार के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, हार हार होती है। हार के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा वोट परसेंटेज बढ़ा, ये सब चीज़ें बात की हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर से देखें। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा देकर ये स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव में जीत उसी की। अच्छा परिणाम आया समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन को। अब जो उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए जरूरी क्यों है, उसका मेन कारण ये है, भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में हारी, वो इन 9 सीटों को जीतकर प्रदेश की जनता में ये विश्वास दिलाना चाहती है कि चुनाव जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें सत्ता पुनः भारतीय जनता पार्टी की होगी और लोग योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। सेम यही अमूमन अखिलेश यादव जी की चिंता है। अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि 9 सीटें में से कम 5 सीट जीतकर प्रदेश की जनता में ये मैसेज दे सकें, ये संदेश दे सकें कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में चली थी, वह हवा अभी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चल रही है। मित्रों, दोनों पार्टियों में एक एक सीट को लेकर बहुत मंथन हो रहा है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में समस्या बहुत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक कवर करता हूं, तो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत समस्याएं हैं। सरकार बनना, मुख्यमंत्री बनना आप और हम सब देख रहे हैं, लेकिन अंदर स्थिति बहुत खराब है। आप देखो, समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है 9 की 9 पे उन्होंने विधानसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब समझिए 20-22 दिन बचे हैं, उसके बाद भी अपनी 9 सीट पर प्रत्याशी नहीं ढूंढ पा रही है। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है कि कार्यकर्ता नहीं, सब नेता है, और नेता तो चुनाव लड़ता है, मेहनत तो करता नहीं है, और इनके इतने कार्यक्रम लगे रहते हैं कि समय ही नहीं मिलता है कार्यकर्ताओं को कि वो चुनाव की तरफ देखें। नेता कार्यकर्ता की नहीं सुनता है, कार्यकर्ता जनता की नहीं सुनते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो वो चुनाव इसके लिए टिकट डिक्लेयर में देर हो रही है। नाम दिया था, मंथन चल रहा है। किस बात का मंथन भाई? किस बात का मंथन चल रहा है? तुम्हारे पास इतनी लोकप्रिय लोग हैं, तुमने तो बहुत विकास की गंगा बहाई है,
तुम तो किसी को भी खड़ा कर दोगे वो जीत जाएगा। समाजवादी पार्टी को क्यों डर नहीं है भाई? उसने तो 5 दिन पहले टिकट डिक्लेयर कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि हार ना जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ को डर है हार ना जाए। स्थिति 9 सीटों पे अच्छी नहीं है। उधर 2 सीटों पे की मांग करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, पॉलिटिकली गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, अजीब आदमी है जी भी, पॉलिटिकली गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, मतलब जो फिशरमैन कहते हैं मछुआरों के गॉड फादर संजय निषाद जी भी 2 सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, दबाव बना रहे हैं। खैर, उनका भी दबाव बनाना उचित है। कमजोर स्थिति में सभी को मौका मिलता है दबाव बनाने का, बनाए। खैर, मैं इस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बहुत दूर की सोचते हैं और निषाद समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इनसे 2022 में मिला था और इनका जो फैसला था बहुत अच्छा रहा। इन्होंने 15 सीटें इन्हें मिली थी 2022 के इलेक्शन में। 15 में से लगभग 12 यानी 11 सीट्स ये जीते थे, जिसमें कुछ इनके सिंबल पे थी। इनका सिंबल एक बहुत अच्छा सिंबल है, भोजन भरी थाली, और कुछ इनके और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिंबल पे चुनाव में प्रत्याशी लड़े थे। अच्छा परफॉर्मेंस रहा और जीते। उन्हीं 15 सीट जो उन्हें मिली थी उसी में एक मझवा और कटहरी विधानसभा पड़ती है, ये थी। इन 2 सीटों पे दावेदारी किए हुए हैं डॉक्टर संजय निषाद। इनके बारे में भी एक अच्छी चीज़ है, इन्होंने ऐसा बढ़िया बना रखा। मैं इनसे मिलने गया, कवर कर रहा था लोगों को, तो इन्होंने एक इनके पास मिलने आया इनके ही समाज का आदमी, बोले साहब हमें ये समस्या है। बोले अच्छा, तो तुम घर पे अपने संजय निषाद की फ़ोटो लगाओ, उनसे कहो मैं उसकी पार्टी से बोल रहा हूँ। एक तरह से अपने समाज में हिप्नोटाइज टाइप का कर रखा। खैर, ये इनकी व्यक्तिगत चीज़ है। मजबा और कटहरी ये मांग रहे थे और ये जेपी नड्डा जी से चर्चा 1-1.5 घंटा करके आए। उसमें पता चला कि जेपी नड्डा जी ने ये कहा है कि आपके सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो सिंबल मेरा रहेगा, प्रत्याशी आप दे दो। तो शायद उस पर ये मान गए हैं और देखो क्या होता है। खैर, स्थिति इनकी मजबा और कटहरी दोनों पे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की खराब है। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, और मजबा और कटहरी ये दोनों विधानसभा सीट्स लगभग समाजवादी पार्टी जीत जाएगी अगर प्रशासनिक दबाव नहीं हुआ तो। अब बात करते हैं अपने तीसरी खबर की, तीसरी न्यूज के बारे में। तीसरी न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट मुझे मिली है। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। आप समझिए 9 विधानसभा सीट्स हैं, चुनाव होने 9 पे इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। मंथन के बाद 7 सीटों पे इन्होंने डिक्लेयर करने की चर्चा है जो मुझे मिली है वहाँ से किसी से। गाजियाबाद से संजीव शर्मा या मयंक गोयल में से किसी एक का टिकट हो सकता है। कुंदरक्की सैफाली सिंह या रामवीर सिंह का टिकट हो सकता है। कटहरी धर्मराज निषाद या अवधेश द्विवेदी जी का टिकट हो सकता है। खैर सुरेंद्र वाल्मीकि या भोला दिवाकर का टिकट हो सकता है। करहल से संघमित्रा मौर्य या अनुजेश प्रताप का टिकट हो सकता है। सीसामऊ से नीतू सिंह या नीरज चतुर्वेदी का टिकट हो सकता है। फूलपुर से अनिरुद्ध पटेल या दीपक पटेल का टिकट हो सकता है। ये अभी अमूमन है, देखो कब तक इनका मंथन चलता है। आप लोगों के कान में डाल दिया। आप लोग अगर ये वीडियो देखें तो आपके इनके कोई समर्थक हो तो बधाई दे दीजिए।
इन्हीं दो में से किसी का टिकट होगा, जितना मेरा आइडिया है। आपको आज फिर सर्वे के मेरा चैनल है, आज के सर्वे और अपडेट के अनुसार मैं आपको इन्हीं 7 सीटों का बता दूं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। गाजियाबाद से जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी वो जीत जाएगी। कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। कटहरी से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। खैर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। करैल से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। सीसामऊ से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इन पे कल एक विशेष रिपोर्ट बना के देंगे, थोड़ा टिकट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद से हम अपना काम करेंगे, तो जिससे आपकी स्थिति भी आपको स्पष्ट करता जाऊंगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्यों हार रहा है क्यों जीत रहा है, इस चीज़ें आपको स्पष्ट करता रहूँगा मैं। आप इस वीडियो को देखिए और थोड़ा सोचिए। कल मैं इसका ही एक अंश आगे बढ़ाऊंगा आपको कि मोहन भागवत जी से योगी आदित्यनाथ जी का 2 घंटा मिलना, इनका मंथन चलना, उसके बाद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना और समाजवादी पार्टी में क्या उत्साह का कारण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे कोई त्रुटि हो रही हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।